अच्छा, स्किन में जो है ना 2 तरह की लीयंस होती हैं, एक बिनाइन हो सकती हैं, दूसरी प्री कैंसरस लीयंस हो सकती हैं स्किन के अंदर। अब हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी लीयन जो है वो बिनाइन है और कौन सी प्री कैंसरस लीयन है? उसके लिए हमने क्या करना होता है, प्रीडोमिनेंट मेथड जो कि हम यूज़ करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बिनाइन एंड प्री कैंसरस लीयन, वो होता है कि हम एक तो उसका साइज़ देखते हैं, शेप देखते हैं उसकी, ठीक है, और दूसरा कलर देखते हैं। अब जो बिनाइन लीयन होती हैं जैसे कि जंक्शनल या फिर इंट्राडर्मल नेवस आता है, ठीक है, उनका जो शेप होती है वो यूजुअली चेंज नहीं होती, दे डू नॉट ग्रो इन साइज़, ठीक है, स्मूथ रेगुलर वेल डिफाइंड उनके बॉर्डर होते हैं और साइज़ डायमीटर जो है ना लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है। और इसके अलावा जो है ना उनका कलर भी जो है ना वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। जबकि प्री कैंसरस लियन में वो ऐसा नहीं होता, दे ग्रो इन साइज़ और उनका कलर भी चेंज होता रहता है। और बायोप्सी जो होता है ना वो मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। अगर स्किन के अंदर कोई बिनाइन लियन है उसको रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिंपली जो है ना अगर कोई बंदा करता भी है रिमूव तो सिर्फ वो कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए करता है। फिर उसके बाद जो दूसरी कंडीशन इसके अंदर आ रही है दैट इज़ सीबोरॉइक केराटोसिस। सीबोरॉइक केराटोसिस इज एक्चुअली अ बेनाइन कंडीशन। मोस्टली क्या होती है, ये ओल्डर इंडिविजुअल के अंदर अकर हो रही होती है। इसमें क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेड लियंस बन जाती हैं स्किन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि कोई मेलिग्नेंट पोटेंशियल नहीं होता, ठीक है। इस सीबोरॉइक डर्माटाइटिस या फिर एक्टिनिक केराटोसिस से जो है ना डिफरेंट टाइप की डिजीज़ है ये। स्टक ऑन अपेयरेंस आती है फेस, शोल्डर, चेस्ट और बैक के ऊपर। लियंस जो है ना उनको अगर रिमूव किया जाता है सीबोरॉइक केराटोसिस के अंदर तो दैट आर ओनली फॉर द कॉस्मेटिक पर्पसेस, आइदर बाय लिक्विड नाइट्रोजन या फिर हम इसके अंदर क्या करते हैं क्योरेटाज भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सीबोरॉइक केराटोसिस। थर्डली आ जाता है इसके अंदर एक्टिनिक केराटोसिस। एक्टिनिक केराटोसिस इज एक्चुअली अ प्री कैंसरस लियन। ये भी एल्डरली इंडिविजुअल्स के अंदर होती है, पार्टिकुलरली ओवर अ सन एक्सपोज्ड एरियाज जो होती है ना उनके अंदर। और यूजुअली ये लाइट स्किन जो है ना कलर्ड इंडिविजुअल उनके अंदर होती है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं 1/1000 पेशेंट के अंदर जो है ना ये प्रोग्रेस करके स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर चेंज हो जाती है और 0.25% चांसेस पर पेशेंट होते हैं। यूजुअली एसिम्टोमेटिक होती है, सम टाइम लाइटर कलर के साथ प्रेजेंट करती है, सम टाइम टेंडर टू टच होती है और इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसको रिमूव करना इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अदरवाइज़ इट विल प्रोग्रेस टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो इसको रिमूव करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं। क्रायोथेरापी हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा 5-फ्लोरोयूरेसिल क्रीम यूज़ कर सकते हैं हम। रेटिनोइक एसिड की डेरिवेटिव्स जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं। इमिकोमोइड क्रीम जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं हम। इवन क्योरेटाज भी कर रहे होते हैं। पेशेंट को हम ये भी एडवाइस करेंगे कि वो सनस्क्रीन यूज़ करें ताकि ये डिज़ीज़ फर्दर प्रोग्रेस ना हो सन के एक्सपोजर से या फिर इसकी दोबारा से रिकरेंस ना हो।